नमस्कार, दक्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसे आप जानते हैं, हिंदी साहित्य की सीरीज हम पढ़ रहे हैं। कनिष्ठ सहायक, स्टेनोग्राफर या फिर वैयक्तिक सहायक, फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस कांस्टेबल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी साहित्य से जो आने वाले प्रश्न हैं, यदि आप मेरे साथ तैयारी करते हैं तो इतनी पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर हिंदी साहित्य का प्रश्न नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 क्लास हम पहले पढ़ चुके हैं, कबीरदास और सूरदास। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो एक बार जरूर देखें, है ना। वीडियो कहाँ मिलेगी? यूट्यूब में जाएंगे, यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जो है सारी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है जी। और वहां पर ग्रामर की क्लास भी पड़ी हुई है, ग्रामर वाली क्लास भी है और साहित्य वाली क्लास तो चली रही है आजकल, ठीक है। तो जिनको ग्रामर पढ़नी है, ग्रामर ऑलरेडी पड़ी हुई है और इधर से जो है साहित्य की क्लास मैं आपके लिए दे करके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज हमारा जो टॉपिक है तुलसीदास, जैसे आप तस्वीर देख रहे हैं, तुलसीदास हमारा टॉपिक है। पूरा 1532 से लेकर के 1623 तक इनका जो है पूरा टाइम पीरियड रहा है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि तुलसीदास से जुड़े हुए जो है, चाहे तुलसीदास का जीवन परिचय हो, चाहे जो है तुलसीदास की रचनाओं को लेकर के हो, चाहे कुछ प्रमुख कथनों को लेकर के हो, जो भी चीजें तुलसीदास से जुड़ी हुई हैं वो सारी हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जैसे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो है सबसे पहले यहाँ पर हमने जन्म जो है 1532 मेंशन करा है। तुलसीदास का जो जन्म हुआ है वो 1532 में, और संवत कभी आएगा तो 1589 में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ? राजापुर गांव में हुआ, और राजापुर गांव कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो यानी इनका जो जन्म हुआ है 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। और इनके जो पिता का नाम था, पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और माता का नाम क्या था? हुलसी। तो पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी देवी था, और बचपन में इन्हें जो है राम बोला कहा जाता था। कहा यह जाता है, जनश्रुति ये है कि जब ये पैदा हुए थे तो अक्सर होता क्या कि बच्चा रोता है और ये ये रोए नहीं, इनके है ना, इनके मुंह से जो है राम शब्द निकला, और यही कारण है कि इनका नाम जो है राम बोला रखा गया। इन्होंने राम बोला था शुरू में, है ना, जबकि बच्चा जो है रोता हुआ पैदा होता है। तो ये रोए नहीं, बल्कि इन्होंने जो है राम शब्द का प्रयोग किया। राम शब्द इन्होंने जो है उस समय बोला था, इसलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। और गुरु का नाम अगर हम देखते हैं तो बाबा नरहरिदास इनके गुरु का नाम था, और इन्हें जो है कहीं कहीं जो है नरहरियानंद के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इनके जन्म और जन्म स्थान, माता पिता, बचपन का नाम और गुरु का नाम यहाँ पर आपने जो है नोट्स बना देना है ना। बेहतरीन नोट्स हैं, आप पूरा बनाते जाइए, बहुत मजा आएगा आपको हिंदी साहित्य पढ़ने में। तुलसीदास का जन्म जो है थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बांदा जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ वो बांदा जिले में राजापुर गांव में हुआ था, और बांदा जिला कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बांदा जिला राजापुर गांव में कब हुआ? 1532 में। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनका जन्म स्थान जो है सोरो जो है यूपी का ही एक जिला पड़ता है, एटा जिला। तो एटा जिले में जो है कुछ लोग बोलते हैं कि सोरो में इनका जन्म हुआ, और जबकि रामचंद्र शुक्ल जैसे जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में मानते हैं। और कब इनका जन्म हुआ? 1532 में। तुलसीदास के पिता का नाम हमने पहले भी बात करी, आत्माराम दुबे था, और माता का नाम क्या था? हुलसी देवी था। कहा यह जाता है कि जब इनका जन्म हुआ था तो इनकी माता जो हुलसी देवी थी, प्रसूति काल के दौरान ही जो है दुनिया छोड़ गई। यानी इनकी जो माता थी वो प्रसूति काल के दौरान जो है इस दुनिया से चली गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और कहा यह जाता है कि उस समय जो नक्षत्र था वो अभुक्त मूल नक्षत्र था, और कहा जाता है कि जो अभुक्त मूल नक्षत्र में जो बालक पैदा होता है वो माता पिता के लिए जो है अच्छा नहीं माना जाता है या अच्छा नहीं होता है, ऐसा एक अंधविश्वास है। तो उसी अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण, है ना, माता इनकी पहले ही चली गई थी दुनिया छोड़ करके, और पिता इनके घबरा गए थे, और इसीलिए इनके पिता जो आत्माराम दुबे थे उन्होंने जो है इनका परित्याग कर दिया। तो भाई इसके बाद जो है इनका जो पालन पोषण करती है वो मुनिया नाम की दासी करती है। तो प्रश्न बनेगा कि पिता की त्यागने के बाद या माता पिता के बाद इनका जो लालन पालन किया वो किसके द्वारा किया, किसने इसका पालन पोषण किया? तो मुनिया नाम एक दासी हुआ करती थी, उन्होंने इसको जो है पाला था। उसके अलावा जो है अगला जो प्रश्न यहां से बनता है कि भाई तुलसीदास को बहुत सारे नाम मिलते हैं, और बहुत सारे विद्वानों ने जो है अलग अलग नामों से तुलसीदास को पुकारा है। इनमें से रामविलास शर्मा की अगर बात करेंगे तो रामविलास शर्मा ने इनको जो है जातीय कवि कहा है। वहीं दूसरी ओर अमृतलाल नागर है, इन्होंने इन्हें मानस का हंस कहा। रामचंद्र शुक्ल अनुप्रास का बादशाह कह देते हैं, और लाला भगवान दीन और बचन सिंह तो इनको जो है रूपकों का बादशाह कह देते हैं।
जबकि डॉक्टर उदय भानु सिंह इनको जो है उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कह देते हैं। और कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा इनको, तो नावादास ने। और चलता फिरता तरु इनको किसने कहा, मधुसूदन सरस्वती। तो ये लाइन आप है ना, चाहे ये वाला नहीं भी अगर याद करेंगे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये जो पॉइंट है कि जातीय कवि, मानस का हंस, अनुप्रास का बादशाह, रूपकों का बादशाह, उत्प्रेक्षाओं का बादशाह, कलिकाल का वाल्मीकि, चलता फिरता तरु, ये सारे जो नाम हैं ये किसके हैं, तुलसीदास के। बस इतनी बात आपको याद कर लो, ठीक है। उसके अलावा देखो आप, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल, क्योंकि भक्ति काल के कवि हैं, चाहे कबीरदास हो, चाहे सूरदास हो, चाहे इधर तुलसीदास हो, भक्ति काल की हैं। और भक्ति काल में सगुण काव्य धारा, सगुण भक्ति धारा कल हमने बात करी थी, सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जो है राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि सगुण क्या है, निर्गुण क्या है, सगुण में कौन कौन सी धाराएं हैं, निर्गुण में कौन कौन सी धाराएं हैं। तो सगुण में जो है, जो सगुण काव्य धारा है उसमें एक रामाश्रयी शाखा आती है और एक कृष्णाश्रयी शाखा आती है। तो सूरदास जो है कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत हमने पढ़ा, और यहाँ पर जो है तुलसीदास जो है राम भक्ति शाखा या रामाश्रयी शाखा के जो है सबसे श्रेष्ठ और प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो ये रामाश्रयी शाखा के है ना कवि नहीं, बल्कि एक सबसे श्रेष्ठ कवि और प्रतिनिधि कवि जो है माने जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो आगे, देखो अगला पॉइंट ये निकल कर के आया, कई बार प्रश्न बनेंगे, आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहते हैं। तो भाई आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहते हैं, ये पॉइंट आपके पास आ गया है। मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है जी, आधुनिक युग का तुलसीदास मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। जबकि आधुनिक युग का सूरदास किसे कहते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद को। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट मिलता है कि तुलसीदास का भाई विवाह भी हुआ था, और श्रीधर पाठक एक बड़े विद्वान थे, है ना, उनकी एक विदुषी कन्या थी जिसका नाम रत्नावली था, या कहीं कहीं इसका नाम बुद्धिमती भी मिलता है। तो रत्नावली से इनका विवाह हुआ था, और ये अपनी पत्नी से जो है बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। और कहा जाता है कि एक बार इनकी जो पत्नी थी ये इनको बिना बताए ही जो है मायके चली गई, और जब ये शाम को घर आए होंगे तो इनको पता चला होगा आस पड़ोस से कि भाई आपकी पत्नी जो है मायके चली गई। तो कहा जाता है कि इतना ज्यादा प्रेम करते थे अपनी पत्नी से कि रात को जो है आंधी हो रही थी, तूफान आ रही थी, है ना, गाढ़ गधेरे आए हुए थे, जैसे आजकल जो है चौमासा लगा हुआ है, वर्षा ऋतु का मौसम है, गाढ़ गधेरे आए हुए हैं। तो यही दौर रहा होगा। तो गाढ़ गधेरे, नदी अपने उफान में थी, है ना, बरसात का मौसम था, और ये इतना ज्यादा प्रेम करते कि रात को जो है अपनी ससुराल चले गए। और कहते हैं कि रात को जब अपने ससुराल गए थे, है ना, ऐसी जनश्रुति मिलती है कि ये जो है एक प्रकार से जो है ऐसा जैसे खिड़की थी मकान की, और खिड़की में जो है सांप लटका हुआ था कि रात को, और उस सांप को रस्सी समझ बैठे, उसमें चढ़ गए और सिर्फ ऊपर चले गए। और जब ऊपर गए तो इनकी पत्नी जब इनको देखा, है ना, तो इनकी पत्नी को बड़ी शर्म आई, है ना, कि मेरे ससुराल वाले, मेरे माता पिता जो है क्या बोलेंगे, इतनी आधी रात को जो है ऐसी क्या आफत आ रखी थी तुलसी की, इतनी आफत क्या आ रखी थी कि यहाँ आ गए आधी रात को ससुराल में। तो रत्नावली को यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, और जब बहुत ज्यादा क्रोध रत्नावली को आता है तो इस क्रोध में आकर के रत्नावली ने क्या कहती है, धिक्कारते हुए कहती है, लाज न लागत आपको दौरे आयु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ। लाज न लागत आपको दौरो आयु साथ, दिक दिक ऐसे प्रेम को कहाँ कहूं मैं नाथ। अस्थि चर्म देह मम तामे जैसी प्रीत, तैसो जो श्री राम मां होती न तो भोबीत। यानी इसका मतलब यह है कि आप इतनी आधी रात में आए, आपको शर्म नहीं आएगी, लाज नहीं आएगी कि साथ पीछे पीछे दौड़ करके साथ आ गए, और कह रहे हैं कि ऐसे प्रेम को धिक्कार है, कि दिक दिक ऐसे प्रेम को धिक्कार है कि क्या कहूं मैं नाथ, हे नाथ मैं आपको क्या कहूं, इस प्रकार का जो ये प्रेम है आपको, आपका ऐसे प्रेम को मैं धिक्कारती हूं, है ना। इतना अस्थि चर्म देह मम तामे ऐसे प्रेम, मेरा जो हार्ड मांस है ना, उससे तुम्हें इतना ज्यादा प्रेम है ना। ऐसा प्रेम अगर तुम्हें जो है इस प्रकार का प्रेम अगर तुम्हें अगर श्री राम से होता, तैसो जो श्री राम मां होतिन तो, है ना, जितना प्रेम तुम मेरे हार्ड मान से करते हो, है ना, उस प्रकार का प्रेम अगर आप, उसका एक छोटा हिस्सा भी अगर, है ना, प्रेम अगर आप प्रभु श्री राम में लगाते तो, है ना, आपकी जो है जिंदगी बदल जाती, है ना। इससे अच्छा क्या होता, होत न तो भोग हुई थी। तो वहीं से जो है तुलसीदास जी की जो है जीवन लीला बदल जाती है, राम बुलाक का जीवन बदल जाता है, और वहीं पर जो है अब जीवन में बदलाव आता है। और इसके बाद जो है ना, तुलसीदास बड़े शर्मिंदा होते हैं, और आगे चल करके जो है बड़े बड़े ग्रंथ, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों की रचना करते हैं, विनय पत्रिका जैसे ग्रंथों की रचना करते हैं, है कि नहीं है। तो कहते हैं कि किसी पुरुष के पीछे जो है किसी न किसी लेडीज का हाथ होता है, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो माता के रूप में हो, चाहे दोस्त के रूप में हो। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी देखा गया है, ठीक है। ऐसे कालिदास का जीवन मिलता है,
कालिदास का जीवन भी ऐसे ही बदला, है ना। वाल्मीकि जिन्होंने जो है रामायण लिखी, वो भी एक उंगली मार डाकू थे, उनका जीवन भी इसी प्रकार से बदला। तो यहाँ पर 1623 ईस्वी में जो है, संवत 1680 में जो है वाराणसी में इनका निधन हो जाता है। और इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तुलसी तजो शरीर। ठीक है जी, संवत 1680 में जो है श्रावण शुक्ल सप्तमी को जो है इन्होंने जो है अपना शरीर त्यागा था, इसलिए हमने संवत 1680 यहाँ पे लिखा हुआ है। यानी सन 1623 में इनकी मृत्यु हो गई, और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? वाराणसी में। तुलसीदास की भक्ति अगर पूछेंगे, तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, तो भाई इन्होंने जो है दास्य भावना प्रकट की। यानी इनकी जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी? दास्य भक्ति थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर दास्य भक्ति आप याद रखना। और यहाँ पर बोलते हैं ये, राम सो बड़ो कौन है, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो कौन है, मोसो कौन खोटो। है ना, राम से बड़ा कौन है कि, और मेरे से ज्यादा कौन छोटा है। तुलसीदास इतने बड़े महान, है ना, साहित्यकार हुए, कवि हुए, वो अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। और हम जो है 2-4 अक्षर पढ़ लेते हैं, अपने आप को बहुत जो है 30 मार खा समझने लगते हैं, है ना। ये नहीं जानते कि दुनिया के पीछे जो है एक के बाद एक धार आती है। राम सो खरो कौन, राम से जो है ईमानदार कौन है, और मेरे से खोटो कौन है, मेरे से बेईमान कौन है, कि इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो दास भावना यहाँ पर छलकती है। तुलसी की भक्ति भावना जो है लोक मंगल की भावना है। लोक मंगल यानी लोक का मंगल चाहते, समाज का जो हित चाहते हैं ये। और इनके जो राम है, आराध्य राम, वो शील, सौंदर्य और शक्ति तीनों गुणों के जो है सागर हैं। बहुत धैर्यवान है, बहुत सौंदर्यवान है, शक्तिवान है। तो इस प्रकार की भक्ति भावना से 1-2 पॉइंट यहाँ से ध्यान में रखने हैं। उसके अलावा जो है तुलसीदास से जुड़े हुए कुछ प्रमुख कथन काफी महत्वपूर्ण है, जो पेपरों में बार बार आने के जिनके चांस हैं। उनमें से जो है एक जैसे यही है, तुलसीदास मुगल काल के सबसे महान व्यक्ति हुई, कथन किसका है? बहुत मोस्ट है, विंसेंट स्मिथ। जो बहुत टफ प्रश्न बनेंगे साहित्य को, यहां से आएगा। तुलसीदास बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक है। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? हम बोलेंगे तुलसीदास को। और किसी ने कहा लोकनायक? जॉर्ज ग्रेसन ने। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? भारतीय जनता का प्रति कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो वो तुलसीदास जी हैं। तो भारतीय जनता का प्रति कवि अगर हम कह सकते हैं तो तुलसीदास जी हैं, ये रामचंद्र शुक्ल का मानना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया हो। जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर के आया है वही लोकनायक हो सकता है। और फिर दोबारा हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि तुलसीदास का जो सारा काव्य है वो समन्वय की विराट चेष्टा है। समन्वय की विराट चेष्टा है। तो इस प्रकार के 4-5 जो ये कथन है, ये सारे के सारे कथन बहुत मोस्ट हैं। कभी टफ प्रश्न बनेगा तो यहां से प्रश्न आने की उम्मीद है। रचनाओं की बात करेंगे अगर, तो तुलसीदास की जो है 12 रचनाएं मिलती हैं। यहाँ हमने नंबर 13 डाला हुआ है, लेकिन इनकी जो रचनाएं मिलती हैं, जो प्रमाणिक रचना मानी जाती है, उनकी संख्या कितनी है? 12 है। उनमें से रामचरितमानस सबसे ज्यादा मोस्ट है, विनय पत्रिका उसके बाद मोस्ट है। बाकी गीतावली, जिसे राम गीतावली कहते हैं, कृष्ण गीतावली कहते हैं, पार्वती मंगल, रामलला नैंचू, इधर से दोहावली, वैराग्य संदीपनी, रामांग्य प्रसन्न, बरवे रामायण, कवितावली, जानकी मंगल। और उसके अलावा जो हनुमान बाहुक लिखा हुआ है, ये अक्सर 13वीं रचना नहीं है। ये जो है कवितावली का जो है एक भाग माना जाता है। यहाँ कवितावली आया हो कहीं, ये आ रखा है कवितावली, इसी का एक अंश माना जाता है। और यहाँ से प्रश्न पेपर में आया हुआ है, ग्रुप सी के पेपर में आया हुआ है कि तुलसीदास ने जो है बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए कौन सी ग्रंथ की रचना की, कौन सी रचना लिखी थी? तो तब आंसर आता है हनुमान बाहुक। तो बाहु पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने जो है किसकी रचना की? हनुमान बाहुक की। यहाँ से प्रश्न बनते। तो रचनाएं इनकी ये हैं। इन रचनाओं में से रामचरितमानस से अंदर से प्रश्न पूछते हैं और विनय पत्रिका से अंदर से प्रश्न आता है। तो चलिए अंदर से क्या प्रश्न यहाँ से बनता है। यह रामचरितमानस हमने हेडिंग बना रखी, क्या क्या प्रश्न यहाँ से बनते हैं देखिए, बड़ा गौर से देखिए आप। बहुत मेहनत से आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं भाई। सबसे पहले याद रखना कि इसका जो सन है, कब इसकी रचना हुई? 1574 में, और संवत में जो है 1631 में। 1631 में। अगर आप LT हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, प्रवक्ता हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए रिवीजन के लिए बढ़िया है। ठीक है जी। भाषा जो है किस भाषा में? अवधि में। ग्रुप सी के पेपरों में कई बार आ रखा है कि भाई रामचरितमानस की भाषा क्या है? भाई अवधि है जी। किस छंद में लिखी गई जी? ये दोहा चौपाई में। या पूछेगा किस शैली में लिखी गई, तो दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। शैली भी पूछेगा तो दोहा चौपाई शैली, और छंद भी पूछेगा दोहा चौपाई। भाई किस प्रकार का काव्य है ये? तो प्रबंधात्मक महाकाव्य है जी। ये प्रबंध काव्य है, और या फिर प्रबंधात्मक महाकाव्य से कहते हैं। ठीक है जी। इसकी रचना करने में जो है 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय इनको लगा। और कहते हैं कि सबसे पहले इन्होंने जो है इसे किसे सुनाया? रसखान जी को सुनाया। यानी रामचरितमानस को इन्होंने जो है सबसे पहले किसको सुनाया? रसखान को सुनाया। और इस ग्रेरसन ने, जो ग्रेरसन हुए हैं, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं ग्रेरसन हिंदी साहित्य में, इन्होंने जो है इसको उत्तर भारत की बाइबिल कह डाला। तो उत्तर भारत की बाइबिल
रामचरितमानस को कहा जाता है। और किसने कहा? ग्रियर्सन ने। रामचरितमानस पर सर्वप्रथम जो टीका लिखी वो बाबा चरण दास ने लिखी। टीका मतलब एक शॉर्ट सारांश टाइप का, और बाबा चरण दास ने लिखा ये। और राम कथा पर आधारित है। किस प्रकार का काव्य? तो महाकाव्य है। किस कथा पर आधारित है? तो हम बोलेंगे राम कथा पर आधारित है जी। राम का पूरा वर्णन है इसमें। रामचरितमानस पर भाई सर्वाधिक अगर प्रभाव पड़ा है, ये क्वेश्चन ग्रुप सी पेपर में आया है, आध्यात्म रामायण। ठीक है जी, आध्यात्म रामायण। आध्यात्म रामायण का प्रभाव जो है सबसे ज्यादा किस पे है? रामचरितमानस पर है। और रामचरितमानस की शुरुआत में किसकी वंदना की गई? सरस्वती गणेश की वंदना की गई। अभी तक आया नहीं है, 80 लेक्चर में आया है ये, लेकिन ग्रुप सी में नहीं आया। आ सकता है दोबारा, कभी भी आ सकता है, और बहुत टफ प्रश्न होगा। ठीक है। उसके अलावा जो है, जैसे वाल्मीकि की रामायण है उसमें 7 कांड है, उसी प्रकार से इसमें भी 7 कांड है। उनमें कई बार क्रम लगाते हैं कि इनको क्रम से लगाए, तो पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड या युद्ध कांड या फिर उत्तरकांड। उत्तरकांड को जो है, उत्तरकांड में ज्ञानदीप प्रसंग का जिक्र है। और ये बोलते हैं कि इन्होंने जो है किष्किंधा कांड कहाँ लिखा? काशी में लिखा जी। ठीक है जी, काशी में कौन सा कांड लिखा गया? तो हम बोलेंगे किष्किंधा कांड। और रामचरितमानस का जो हृदय स्थल कहा जाता है वो कौन सा कांड है? अयोध्या कांड। इस टाइप के प्रश्न जो है रामचरितमानस से जुड़े हुए हैं सारे। उसके अलावा विनय पत्रिका की बात करते हैं हम, विनय पत्रिका से भी यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और विनय पत्रिका सन 1582, लेकिन मेन याद रखना किस भाषा में? ये ब्रज भाषा में। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। और ये किस प्रकार का काव्य? गीति काव्य। गीति काव्य कह सकते हैं, या फिर पत्रात्मक शैली में, है ना, पत्रात्मक शैली में लिखा गया। ये पत्रात्मक शैली यहां लिख देता हूं मैं, पत्रात्मक, पत्र के रूप में लिखा हुआ ये पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। ये पत्रात्मक शैली, पत्र जैसा लिखा हुआ है, गीत जैसे हैं इसमें, तो गीत काव्य भी है और पत्रात्मक शैली में लिखा गया काव्य भी है। कौन सा? विनय पत्रिका, जो कि ब्रज भाषा में है। यानी विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है, जबकि रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधि भाषा में है। इसी प्रकार से 1-2 पॉइंट विनय पत्रिका को लेकर और बनते हैं कि इसके आरंभ में गणेश वंदना की गई है, राम विनयवली भी इसको कहते हैं। और बहुत मुष्ट है कलिकाल का वर्णन। कलिकाल मतलब कलयुग का इसमें वर्णन किया गया है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि तुलसी के राम को जानने के लिए रामचरितमानस, और तुलसीदास को जानने के लिए विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। यानी अगर तुलसीदास के राम को अगर जानना है तो हमें रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। और कहते अगर तुलसीदास को समझना है, तुलसीदास को अगर जानना है, तो तुलसीदास को जानने के लिए हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए? विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए। तो इस प्रकार से ये हमारा संपूर्ण जो है ये हो जाता है तुलसीदास संबंध में। ये पूरे पॉइंट है जो पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन्हीं पॉइंटों को हमने यहाँ पर कवर करा। फालतू कोई जानकारी है, फालतू कोई बकवास नहीं है, सीधे सेलेक्टेड पॉइंट है, नो बकवास। ठीक है जी, तो सेलेक्टेड पॉइंट है, कोई टाइम बर्बाद आपका इस चैनल पे नहीं करेंगे। हम बिल्कुल ईमानदारी से जो है, जो कंटेंट आपके मतलब का होगा वही कंटेंट आपको देंगे। और कनिष्ठ सहायक ग्रुप सी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और चैनल पर अभी पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब, आपका एक एक लाइक, आपका एक एक शेयर मेरे लिए जो है अगली वीडियो लाने के लिए जो है बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। तो आपको वीडियो कैसे लगी जरूर कमेंट करें। और जो उत्तरकाशी शहर में रह रहे हैं जो बच्चे हैं, जो ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, या जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो एलटी प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं। नंबर मैंने ये दिया हुआ है 7895955040। ठीक है जी, 7895955040 कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।